ऑर्डर बुक 100 करोड़ से ऊपर है, साइट्स भी एक्टिव्स हैं, बिलिंग हो रही थी, पीएनएल में प्रॉफिट भी दिख रहा था, फिर भी हर मंथ सैलरी, डीजल और वेंडर पेमेंट के लिए कैश अरेंज करना पड़ता था। सवाल ये था कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो कैश गया कहाँ? क्लाइंट को लग रहा था कि उन्हें सिर्फ एक और कैश लिमिट की जरूरत है, लेकिन जब हमने प्रोजेक्ट वाइज केस साइकिल देखा, प्रॉब्लम लिमिट से ज़्यादा स्ट्रक्चर में थी। साइट पर एक्सपेंसेस आज होता था, आरए बिल बाद में बनता था, सर्टिफिकेशन में टाइम लगता था, रिटेंशन अलग रुकता था और जीएसटी पेमेंट भी कैश से चली जाती थी। एक ही रुपए मल्टीपल स्टेज पर ब्लॉक हो रहे थे। हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता भटनागर। आज हम एक लाइव केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि एक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की है। इंफ्रा फंडिंग में टर्नओवर देखना इनफ नहीं होता, हमें 4 थिंग्स देखनी होती है, जैसे कि बिल साइकिल, सर्टिफिकेशन गैप, रिसीवेबल स्टेज और नॉन फंड्स लिमिट, यानी कि बीजी और एलसी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट। इसी को हम कैपिटल डायग्नोसिस कहते हैं। अब हमने इस इंफ्रा वाले क्लाइंट को किस तरह से सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाया, तो हमारा डायग्नोसिस आप समझिएगा। केस में 3 रेड फ्लैग निकले। पहला था मल्टीपल प्रोजेक्ट एक कॉमन सीसी पूल से फंडेड था, प्रॉफिटेबल साइट्स भी स्लो साइट्स का बर्डन ले रही थी। दूसरा, बीजी लिमिट्स ऑर्डर बुक के हिसाब से छोटी थी, इसलिए कैश मार्जिन अननेसेसरी बुक्स ब्लॉक कर रहा था। तीसरा, एक्सेप्टेड रिसीवेबल्स और रिटेंशन के लिए सेपरेट सॉल्यूशन इवैल्यूएट ही नहीं था, इसलिए सिर्फ सीसी इनहैंसमेंट टेम्परेरी रिलीफ देता था, रूट कॉज सॉल्व नहीं करता था। तो अब हमने किस तरह से उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाया। सॉल्यूशन एक प्रोडक्ट नहीं, एक कैपिटल स्टेक था। सॉल्यूशन नंबर 1, प्रोजेक्ट वाइज कैश फ्लो एमआईएस, हर साइट का इनफ्लो और आउटफ्लो और पीक डिफिशियंस। सॉल्यूशन नंबर 2, फंड बेस और नॉन फंड बेस लिमिट का एक राइट स्प्लिट। सॉल्यूशन नंबर 3, एलिजिबल एक्सेप्टेड इनवॉइस के लिए एक डेडिकेटेड बिल डिस्काउंटिंग डेस्क। सॉल्यूशन नंबर 4, बीजी कैश मार्जिन रिलीज या रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन। सॉल्यूशन नंबर 5, प्रमोटर कैपिटल और शॉर्ट टर्म ब्रिज को क्लियरली डिफाइंड यूज केस के साथ रखना। हर ऑप्शन लैंडर अप्रेजल, बायर एक्सेप्टेंस और डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है। इसे आउटकम क्या निकला? इस डायग्नोसिस के बाद मैनेजमेंट को पहली बार फील हुआ कि फंडिंग कम है, एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट था। एक्चुअल प्रॉब्लम थी रॉन्ग टाइमिंग की, रॉन्ग मिक्स और नो प्रोजेक्ट लेवल विजिबिलिटी की। करंट स्ट्रक्चर के बाद न्यू प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी विजिबल बना। अगर आप इंफ्रा या ईपीसी बिजनेस में हैं और अपने टर्नओवर से पहले इन 5 नंबर्स को निकालिएगा। पहला है अनबिल्ड रेवेन्यू को, सेकंड है सर्टिफिकेट बट अनपेड बिल्स को, थर्ड है रिटेंशन, फोर्थ है बीजी यूटिलाइजेशन और फिफ्थ है नेक्स्ट 90 डेज के साइड कैश डेफिसिट। डिस्क्रिप्शन में इंफ्रा कैश साइकिल चेकलिस्ट है। अगर आप चाहते हैं बीएमजी आपकी बिजनेस का कैपिटल डायग्नोसिस करें तो फॉर्म फिल करिए। केस डिटेल प्राइवेसी के लिए मॉडिफाई करी गई है। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।